हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कामाख्या मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ। इस यात्रा को प्रगति एक सामाजिक क्रांति के द्वारा आयोजित किया गया। तो सबसे पहले हम लोग इस संस्था के बारे में जानेंगे और इसके बाद मैं आपको मां का दर्शन कराऊंगा। प्रगति एक सामाजिक क्रांति एक ऐसी संस्था है जो ना केवल गरीबों और असहायों की मदद करती है बल्कि इसके साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी कार्य करती है। इसी के तहत हमारी संस्था विधाननगर स्थित भीमबाड़ में एक विजुअली चैलेंज्ड स्कूल में प्रतिवर्ष समय समय पर विजिट करती है और वहाँ के जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सहायता और अपनी सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। दाहिने तरफ जो आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें हमारी संस्था लोगों से अपील कर रही है कि शादी विवाह या अन्य कोई ओकेजन पर जो खाना बच जाते हैं उसे व्यर्थ ना करें बल्कि उस खाने को जरूरतमंदों को दे दें ताकि उनके पेट को भरा जा सके। इस खाने को डस्टबिन में ना फेंकें। इस पिक्चर में हमारी संस्था कुछ विजुअली चैलेंज्ड बच्चे और ओल्ड एज पर्सन के साथ पिकनिक मनाते हुए। जी हाँ, ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है जब इन लोगों को किसी संस्था के द्वारा या उनके संचालक के द्वारा बाहर निकाला जाता है, आउटिंग के लिए ले जाया जाता है। तो इसी का ख्याल रखते हुए हमारी संस्था इन लोगों को न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कराने के लिए पहुंची 23 दिसंबर 2018 को। और जो राइट साइड में पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें हम लोगों से या जनता से अपील करते हैं कि आप जब फल या सब्जियां खरीदें तो इन बुजुर्गों का ख्याल रखें। किस व्यवस्था में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि यह संस्था न केवल गरीब और असहायों की मदद करने का कार्य करती है बल्कि इसके साथ साथ आम जनता को जागरूक भी करती है। और इसी के तहत एक कैंपेन चलाया गया जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक वार्ड में पेयजल की कितनी समस्याएं हैं। तो हमने एक कैंपेन चला करके इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान भी दिया और इस समस्या को दूर करने के लिए उचित प्रयास अब किया जा रहा है। किसी सामाजिक संस्था के द्वारा किए गए कैंपेन का असर होता है और प्रशासन भी उस पर ध्यान देती है। आज इसी कैंपेन का नतीजा है कि बहुत जल्दी जो पेयजल की समस्या थी इस वार्ड में, इससे आम जनता को छुटकारा मिलने वाली है। और हमारी संस्था समय समय पर एक कैंप ऑर्गेनाइज करती है जिसमें लोगों का शुगर टेस्ट और प्रेशर का जांच किया जाता है। तो उसी की कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अन्नदान महादान, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और इसी के तहत यह संस्था जो है वो जरूरतमंदों के लिए अन्नदान करने का भी कार्य करती है। और जो दाहिने तरफ आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें हमारी संस्था इंडिपेंडेंस डे विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के साथ मना रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। इस संस्था के सारे सदस्य होली मिलन समारोह का आनंद उठा रहे हैं और कभी कभी इनके सदस्यों को भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है, इंजॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी के तहत होली मिलन समारोह। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आप सम्मान पाने का पूरा हकदार हो जाते हैं। और हमारे या इस संस्था के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम ही है कि हमें समय समय पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और संस्थानों के द्वारा सम्मानित किया जाता है, हमें सम्मान मिलता है। और इसके लिए हम लोग तहे दिल से इन संस्थाओं का धन्यवाद
करते हैं। यह संस्था समय समय पर तीर्थ यात्राओं का भी आयोजन करती है, जिसमें हम लोगों को तीर्थ यात्राएं कराते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया है, जिसमें नामची के चारधाम यात्रा और दार्जिलिंग के महाकाल धाम यात्रा शामिल है। और इस बार हम लोग माँ कामाख्या दर्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आइए इस यात्रा का लुत्फ उठाते हैं और मैं इस यात्रा का पूरा विवरण आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, क्योंकि हम लोग भी माँ कामाख्या का इस वीडियो में दर्शन करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। आज के वीडियो में मैं आपको एक संस्था के द्वारा, जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, प्रगति एक सामाजिक क्रांति के द्वारा ऑर्गेनाइज कामाख्या दर्शन का पूरा विवरण यहां पर देने वाला हूं और मां का दर्शन भी कराने वाला हूं, मंदिर के प्रांगण में आपको पहुंचाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। और यहां पर मैं हर सीन के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप सिलीगुड़ी से एनजेपी रेलवे स्टेशन से माँ कामाख्या के दर पर आप पहुंच सकते हैं आसानी से, बिना किसी व्यवधान के। तो सबसे पहले इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। प्रगति एक सामाजिक क्रांति एक ऐसी संस्था है जो नीडी हैं उनको हेल्प करती है और समय समय पर इस तरह से तीर्थ यात्राओं का आयोजन भी करती है। ये जो देख रहे हैं इसी तीर्थ यात्रा के एक पार्ट है, जो रात में हम लोग डिनर देने वाले हैं, जो खाना खिलाने वाले हैं तीर्थ यात्रियों का, तकरीबन 100 के करीब है सब मिला करके। तो रात को हम लोग यही भोजन देने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरी है, पुलाव है, 2 तरह की सब्जी है, मिक्स्ड वेज है और आलू दम है, सलाद है, एक स्वीट्स है और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से हम लोग इसका पैकिंग कर रहे हैं। और लगभग पैकिंग जो है वो हम लोगों का हो करके पैकेट्स बन चुका है, तैयार हो चुका है और इसे हम लोग पैक करके एनजेपी स्टेशन तक पहुंचाएंगे। और ये हमारे संस्था के एक कर्मठ सदस्य दीप नारायण गुप्ता जी हैं। देखिए, ये बड़े ही सुंदर तरीक़ा से और डेडिकेटेड हैं पूरी का पैकिंग करने में, पैकेट्स में पूरी देते हुए, दीप नारायण गुप्ता जी। रात के खाने का जो पैकेट्स है वो बन कर के तैयार हो चुका है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीक़ा से और हाइजेनिक तरीक़ा से ये हमारे दोस्त दीपक गुप्ता जी के यहाँ ये सारा काम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। उन्होंने ना ही अपना समय दिया बल्कि सारा अरेंजमेंट भी इन्होंने कुछ एक लोगों की सहायता से किया। और ये हम लोग शाम में पहुंच चुके हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। बहुत ही भव्य मनोरम दृश्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ एक सालों में ऐसी भव्यता इस स्टेशन की मैंने देखी है। काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे मौका मिला न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर जाने का और इसका रंग रूप देख करके मुझे भी आश्चर्य हुआ कि नहीं, बदलाव तो हुआ है, बदलाव ज़रूर हुआ है। सारे तीर्थ यात्रियों को शाम 4 बजे का समय दिया हुआ है यहाँ पहुँचने का और हम लोग यहीं से
इन सारे लोगों को कामाख्या दर्शन की यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जिसके लिए एक पूरी की पूरी बॉगी जो है वो हम लोगों ने रिज़र्व कर लिया हुआ है पहले से ही। और ये हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष जी हैं, और ये हम लोगों से पहले ही आकर के इन्होंने रेलवे की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया है। और इनके साथ में श्री अमित गुप्ता जी हैं, जो हाथ में बैग लेकर के आप देख रहे हैं, थोड़ी दूर पर खड़े हुए हैं अभी मास्क लगाए हुए, और ये अभी जो आ रहे हैं चल करके। बहुत ही कर्मठ सदस्य दोनों मनीष जी और अमित गुप्ता जी। और तीर्थयात्रियों का पहुंचना एनजेपी स्टेशन पर शुरू हो चुका है, और कुछ एक लोगों को हम लोग रवाना कर दे रहे हैं स्टेशन के तरफ, बॉगी के तरफ। और ये श्री पंकज गुप्ता जी हैं, बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं ये भी। ये जितने भी सामान आप देख रहे हैं, ये सारे सामानों को सही सलामत एनजेपी स्टेशन यानी कि गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, और इन्होंने बखूबी से इसको निभाया भी। और सारा सामान हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों का उतर चुका है एक टाटा वैन में से। और ये सारे यात्रीगण हैं जो यहाँ पर पहुँच करके इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी के साथ इनको रेल के उस कोच तक विदा किया जाए, और फिर ये अपनी सीटें वहाँ पर सुरक्षित कर सके। हालांकि हम लोगों ने कुछ नियमें बनाई हुई है, जो बड़े बुजुर्ग हैं या महिलाएं वर्ग हैं उनको हम लोग लोअर बर्थ अलॉट करेंगे, और जो नवयुवक हैं उनको अपर बर्थ, और जो थोड़े बीच में हैं मिडिल हम लोगों के उम्र के, उनको मिडिल बर्थ। तो ये तीर्थयात्रियों का जाना प्रारंभ हो चुका है, और ये सारे तीर्थयात्री हैं। अब यहाँ से हम लोग रेलवे कोच की ओर प्रस्थान करेंगे। इन यात्रियों के साथ मैं खुद भी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और ये हमारी वो रेलवे कोच है या डब्बा है जिसे रेलवे ने हम लोगों को अलॉट किया है। और मनीष जी ने बखूबी इसके ऊपर पोस्टर पहले से ही लगा करके रखी हुई है, ताकि पता चले कि नहीं ये जो बॉगी है दिस इज़ रिजर्व्ड। और सारे तीर्थयात्रियों को एक एक करके हम लोग पहले यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, उनकी गिनतियाँ पूरी होंगी। सभी सदस्यों को 10-10 नामों की एक सूची दी हुई है, वो यहाँ पर इन सबों का अटेंडेंस लेंगे। सारे यात्रीगण यहाँ पर सही सलामत पहुँच चुके हैं। इस बात का कन्फर्मेशन जब उनके तरफ से होगा, तब हम लोग एक एक यात्री को बॉगी पर हम लोग चढ़ने की अनुमति देंगे, यानी कि कोच में बैठने की अनुमति देंगे, उनको उनके सीट तक पहुंचाएंगे।
रेलवे ने अपनी हरी झंडी दे दी है बॉगी में, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइटें वगैरह जल रही है और यात्रीगण एक एक करके अपनी सीटों की ओर बढ़ते हुए सभी यात्रीगण अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं और ये हम लोग थोड़ा बाहर में टहल रहे हैं, क्योंकि पता चला है कि ट्रेन कुछ एक आध घंटा लेट है। तो हम लोग थोड़ा सेल्फी लेते हुए सारे सदस्य, सारे मेंबर्स जो इस संस्था के हैं, दीपक गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, और इस तस्वीर में आप शिवनाथ चौधरी जी को, मेरे दोस्त दिलीप जी को देख रहे हैं, सुरेंद्र प्रसाद भी हैं। और ये देखिए, ये कुछ यहाँ पर गैप हो गया है और ये डायरेक्ट आप रात के 9 बजे का सीन देख रहे हैं, 9:30 बजे का, जब हम लोगों को डिनर करवा रहे हैं। खाने की प्लेटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और लगभग हो चुका है, लोग खा रहे हैं। वैसे कहने को तो ये बॉगी रिज़र्व किया गया है, मगर सुविधा किसी राजधानी से कम नहीं है। खाने की क्वालिटी से लेकर के उसके पैकिंग और जितना हाइजीनिक हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, और जो सर्विस हम लोगों का है, इसमें जो हमारे संस्था के सदस्यगण हैं, उन लोगों को ये क्रेडिट जाता है। जो सर्विस हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, ये तो खैर यात्रीगण खुद ही इस बात की पुष्टि करेंगे। अगर उन लोगों से बात की जाए तो मौका मिलेगा तो हम लोग बात भी करेंगे और देखेंगे कि उनके बातों को आप तक पहुंचा पाता हूं कि नहीं। तो इन लोगों का रात्रि भोज चल रहा है, चलिए हम लोग कुछ इसमें म्यूजिक सुन लें।
रात के सुबह के तकरीबन 4 बजे का समय है। सुबह का हम लोगों को गुवाहाटी स्टेशन पहुंचा दिया गया है और पता चला है कि असम के गवर्नमेंट ने यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो 11 बजे से 6 बजे सुबह तक यहाँ पर कर्फ्यू है। किंतु हमारे संस्था के एक बहुत ही एक्टिव सदस्य श्री मनोज बंसल जी अपने रिलेटिव के साथ यहाँ पर पहले ही से मौजूद हैं और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं इस काल में भी करके रखी हुई है। सारे यात्रीगण एक एक करके गुवाहाटी स्टेशन पर उतर चुके हैं और हम लोग अभी प्रस्थान करेंगे स्टेशन से बाहर की ओर। और जहाँ पर श्री मनोज बंसल जी ने पहले से ही बसों का इंतज़ाम करके रखा हुआ है और यहाँ से हम लोग एक एक करके बस में बैठेंगे और बैठने के बाद हम लोग यहाँ पर एक लॉज है हरियाणा भवन, उसे बुक किया गया है। तो यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को वहाँ पर फ्रेश होने के लिए ले जाया जाएगा। ये वही लॉज है जिसमें यात्रीगण ठहरेंगे, रिफ्रेश होंगे और फिर यहाँ से इनका जत्था बसों में रवाना होगा माँ के दर्शन के लिए, माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर भवन और सब चीज़ों की यहाँ पर सुविधा है। ये सुबह का वक्त है, सभी लोग रिफ्रेश हो रहे हैं, सभी नहा धो करके रेडी। और यहाँ से बस एक कप चाय पीने के बाद जो है वो हम लोग माँ के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे।
यात्रियों का दल माँ के दर्शन के लिए प्रस्थान हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बस में इनका जो जत्था है वो कई ग्रुप में बट कर के माँ के दर्शन के लिए जाते हुए और ये गुवाहाटी से कामाख्या तक जाने के रास्तों का कुछ दृश्य है। बहुत ही मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर दिखेंगी जब आप गुवाहाटी से कामाख्या की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी ही दूर है अभी यहाँ से। और यात्रियों का दल कामाख्या पहुंच चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बसों में से उतरना शुरू कर दिए हैं। ये गुवाहाटी से कामाख्या का जो रास्ता है बहुत ही सुहावना और मनोरंजन भरा था। मैं पूरी दृश्य आपको दिखा नहीं पाया। और ये अब यहाँ से बस से उतरने के बाद हम लोग जो है वो मंदिर के तरफ प्रस्थान करेंगे, प्रसाद लेंगे, चप्पल जूता खोल। सबसे पहले लोग यहाँ पर प्रसाद खरीदेंगे और जो चप्पल जूता ये लोग पहन करके आए हुए हैं वो यहीं पे रख दिया जाएगा, ताकि बिना किसी व्यवधान के माँ के प्रांगण में जाया जा सके। जय कामाख्या माँ।
और ये माँ के दरबार के जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से हम लोग माँ के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही साफ सफाई का यहाँ पर ख्याल रखा गया है, लेकिन माँ के द्वार पर जाने से पहले ही इसी जगह पर एक कार्यालय है जहाँ पर आपको कूपन कटानी पड़ेंगी और उस कूपन को लेकर के ये इसी रास्ते से आपको जाना होगा। यहाँ पर दो व्यवस्थाएं की गई है। एक व्यवस्था है, अगर आप माँ को नज़दीक से और एकदम सामने से दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइन है, और अभी आपको वहाँ पर एक रूल बनाया गया है कि आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा विथ बोथ द डोजेस। दोनों डोजेस आपको अगर लगी है तो आप उसमें जा सकते हैं। और अगर आप के पास समय की कमी है तो एक ऑप्शन यहाँ पर और भी है कि आप जो है वो एक छोटा रास्ता है उससे आप जा सकते हैं एंड विदिन 10 मिनट्स आप जो है वो पूजा करके दर्शन करके आ सकते हैं। किंतु फर्क यही होगा कि आप माँ के एकदम समीप नहीं जा पाएंगे। बीच में एक ग्रिल का गेट बना हुआ है, तो आप गेट के बाहर से किंतु तकरीबन 15-20 फीट के डिस्टेंस से आप माँ का दर्शन कर पाएंगे, बस सामने नहीं जा पाएंगे। और सामने जाने के लिए आपको यहाँ पर लंबी लाइन में बैठना होगा। आज जो ये यात्रियों का जत्था आया हुआ है तकरीबन 9 बजे यहाँ पर लाइन में बैठे हुए हैं। मतलब 9 बजे से हम लोगों ने यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, किंतु पता चल रहा है कि शाम के 4, 5 या फिर 6 भी बज सकते हैं माँ के दर्शन करने में। तो ये वही रास्ता है जिससे सारे तीर्थ यात्री जो है वो माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आपके पास अगर समय नहीं है तो जो रास्ता मैंने सेकंड उपाय बताया, आप उससे भी माँ के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, आप एकदम समीप नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप किसी पुरोहित को अगर वहाँ पर पंडा को प्रसाद वगैरह देंगे तो वो अंदर जा कर के आपके प्रसाद को चढ़ा करके आपको सौंप देंगे। उसके लिए आप खुशी से उनको जो 10-5 रुपया दे दें। वो लोग कोई यहाँ पर जो है वो बहुत जगह हम लोगों ने सुनी है कि नहीं, वो लोग फोर्सली जो है यहाँ इतना देना होगा उतना देना होगा करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से अपना ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने आराम से प्रसाद लिया। मेरे ग्रुप के जो सारे यात्रीगण थे उन्होंने लंबे रास्ते को चुना और वो लोग वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और शाम तक उनको माँ का दर्शन हो पाएगा। किंतु किसी कारणवश मैं उन लोगों के साथ शामिल नहीं हो पाया। इसका मुझे खेद है और आशा करता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो ज़रूर माँ को समीप से देख पाऊँगा और दर्शन कर पाऊँगा। इस वक्त मैं छोटा वाला रास्ता अपनाया और 10 से 15 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। मैं गया और माँ के दर्शन किए, वहाँ पर घूमा फिरा और खूब आराम से माँ के प्रांगण में रहा। और आधा घंटा वो मैं अपने मन से था, अगर मैं चाहता तो उससे पहले भी लौट सकता था। मेरा काम वैसे 10 से 15 मिनट में ही हो गया था, किंतु तकरीबन आधे घंटे तक मैंने वहाँ पर समय बिताई और इसके बाद मैं आया। और यही वो लाइन है जो आप देख रहे हैं, जो लंबी लाइन, ये देखिए, ये वही लाइन है। ये जो चेयर्स पर बैठे हुए हैं, यहाँ से उनको ये बड़े वाले कमरे में जाना है और ये बड़ा वाला कमरा में से जो ग्रुप है उनको वो जो लाइन आप गैलरी देख रहे थे वहाँ पर भेजा जा रहा था। और वो गैलरी कहीं घुमावदार है और उसी गैलरी के थ्रू जो है वो आपको फिर माँ के दर्शन होंगे और उसी में काफ़ी समय लग जाती है। मेरा जो व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्वेशन है, आज संडे का दिन है, छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पर उमड़ी हुई थी। किंतु आप अगर अदर डे आते हैं तो जो वहाँ के लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि आप अगर 6 बजे तक सुबह तक यहाँ पर आ जाते हैं तो आप 10 बजे तक माँ के दर्शन कर पाएंगे इसी रास्ते से। ये देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इसके बाद इनको यहाँ जाना है बड़े वाले हॉल में। यहाँ चेयर्स है, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और इसके बाद एक मैया के मांगो में टिकावा सोवेला, मैया के मानो में झुमका सोवे,
दुलारी मैया दुलारी दुलारी मैया दुलारी सबके है सुखवारे हमार मैया दुलारी। ये देखिए मैं पहुंचा छोटे रास्ते से, तो मैं जल्दी पहुंच गया, वो लोग तो वहीं पर थे उस समय। और ये देखिए भव्य मंदिर, माँ का भव्य मंदिर। यहाँ पर वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, और मैंने एक पंडित जी से बात किया और वो मेरे साथ हो लिए, और उन्होंने पैसों की बिल्कुल डिमांड नहीं की, और वो मुझे माँ के द्वार तक ले गए, मुझे दर्शन करवाया, और मेरे प्रसाद का चढ़ावा भी उन्होंने ही दिया। फिर मैंने अगरबत्तियाँ जलाई और नारियल भी फोड़ा। जब वो माँ के ये वही पंडित जी हैं जिनसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। मैंने कहा कि मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ये अलाउ नहीं है। तो ये जो है वो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही माँ का जो प्रांगण है, आप जाएंगे, माँ का जो प्रांगण है इतना भव्य है कि आप जब उसके अंदर रहेंगे तो घंटों तक आपका आने का मन नहीं करेगा। वहाँ से मन करेगा आपका कि मैं यहाँ पर घंटा भर समय बिताऊं, या उससे भी ज़्यादा, या दिन भर बैठूं, अगर आपके पास समय हो तो। बहुत ही सुंदर और साफ, इतना कि आप नंगे पैर वहाँ पर रहेंगे किंतु महसूस नहीं होगा, एक बालू का कण भी आपके पैर में नहीं चुभेगा। इतना साफ सफाई का वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। मैं फर्स्ट टाइम पहली बार आया हूँ और काफ़ी मैं प्रभावित हुआ इन सारी चीज़ों से। बहुत ही भव्य दृश्य, भव्य मंदिर। तो हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। इसी मंदिर के दर्शन कराने मैं आपको सिल्लीगुड़ी से कामाख्या लाया हूँ, और मेरा मानना है कि आपने अच्छी तरह से दर्शन कर लिया होगा। माँ का दर्शन तो आपको मैं कैमरा में नहीं कर पा सका, क्योंकि वहाँ पर कुछ रूल्स थी जिसे मैं तोड़ नहीं सकता था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्रगति एक सामाजिक क्रांति को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बीड़ा को उठाया और इसे पूरा भी किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट श्री मनीष जी, सेक्रेटरी श्री अनूप भैया जी, दीपक गुप्ता जी, कैशियर प्रदीप जी, मनोज चौधरी जी, एंड मिस्टर अमित गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, समरजीत यादव जी, मिस्टर सिद्धनाथ चौधरी जी, मिस्टर दिगंबर मिश्रा जी, मिस्टर मनोज बंसल जी, एंड मिस्टर अमित अग्रवाल जी, जो कि गुवाहाटी में ही रहते हैं। उन्होंने बहुत सेवा का काम किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ प्रगति एक सामाजिक क्रांति, और धन्यवाद सभी यात्रियों का।
चलिए, मंदिर का दर्शन हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, वहाँ पर सारा दिन लग गया। दोपहर का भोजन बना हुआ था पर किसी ने खाया नहीं। तो अभी वो लोग जैसे ही वापस शाम को आएंगे तो 6-7 बजे तकरीबन भोजन करके और यहाँ से वापस हम लोग ट्रेन पकड़ करके एनजेपी लौट जाएंगे, सिलीगुड़ी लौट आएंगे। यहाँ पर कुछ सम्मान का कार्यक्रम भी है जिसमें हम लोग सम्मानित करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने हमें इस यात्रा के दौरान बहुत अपना सपोर्ट दिया है। तो आइए इस सम्मान कार्यक्रम में हम लोग शरीक होते हैं। संस्था के तरफ से खादा पेनागर के एनपीटी का सम्मानित करना चाहते हैं। अनुप्रिया सागरा के खादा पेनागर का सम्मानित करें। दीपक जी और अमित जी से आग्रह है कि वो एक मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मानित करें। पूरे प्रगति परिवार के तरफ से अंकित जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें योगदान दिया। कभी आइए और साथ में हमारे सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्यों से आग्रह कि अंकित जी का जोरदार ताली के साथ उसका प्रोग्राम के बारे में 2 लाइन कहियो। आज का प्रोग्राम मन जीतने वाला प्रोग्राम था और सबका सहयोग के लिए ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस माना गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। किसे हमसे प्रगति एक सामाजिक क्रांति को तरफ से आप सभी को जय हिंद। आज जो हम लोग प्रोजेक्ट लेके चले कामाख्या धाम यात्रा जो 25 तारीख को शुरू हुई थी, आज 26 का हम लोगों ने कामाख्या माता का दर्शन सफलतापूर्वक किया और शांतिपूर्वक जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया था वो पूर्ण करने में सफल हुए। धन्यवाद। सामने से फोटो ले लिया जाए। और आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सफल हुआ ना जी। आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए कुछ। आपका नाम? मेघनाथ शाह। सब ठीक ठाक हो गया? मेघनाथ सिंह। दर्शन हो गया भगवान? ठीक है, बोल। आपका नाम क्या हुआ और आज के प्रोग्राम के बारे में 2 लाइन। बहुत अच्छा लगा और सबके साथ सहयोग करके, और आगे भी आशा करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हो और हमारा सहयोग रहे हमेशा। मदनलाल अग्रवाल, मैं इस प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ। हम लोग को भी कामाख्या धाम की एक बहुत इच्छा थी जो आज हम लोगों की प्रगति सिंह से पूरी हुई। हम लोग सफल रहा, दर्शन हो गया माँ का दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया हम लोग का। हम लोग बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैतिक वर्मा है। अच्छा, और आप किसके साथ आए हैं? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आया हूँ। और कहाँ पर आए हैं? मैं कामाख्या माँ का दर्शन करने। और अभी आप गुवाहाटी में हैं? करने आया हूँ, अभी मैं गुवाहाटी में हूँ। और कैसा लगा घूम करके यहाँ पर माँ का दर्शन करके? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को माँ का दर्शन करके। बहुत बढ़िया। नाम बताइए। अच्छा, और सब ठीक था? बहुत अच्छा। आपको कोई दिक्कत हुआ?
और अंत में एक अपील है कि सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई न्यू वीडियो, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो कोई नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाए। धन्यवाद।